नमस्कार फ्रेंड्स, +2 MCC यूट्यूब चैनल घुटियानी में सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर वीडियो का अगला भाग बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पदार्थ के बारे में। तो हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ जो है, हम पहले यह क्वेश्चन लिख चुके हैं कि पदार्थ का इंग्लिश होता है मैटर। तो इसमें जो है कि अगर क्वेश्चन हम बनाना चाहेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? पदार्थ किसे कहते हैं, यह पदार्थ की परिभाषा दे। तो ये आप क्वेश्चन समझिए। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर है कि वह हर चीज जो स्थान घेरे, मतलब कहता है वह हर चीज जो स्थान घेरे और रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ आकार है, आकार होने के साथ साथ इसका वजन होता है। तो उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब वजन होना, वजन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिख चुके हम कि लकड़ी जैसे मान से चाहे लकड़ी हो, पत्थर हो और भी कुछ चीज़ हो सकते हैं पदार्थ के रूप में। तो लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। पदार्थ का सबसे अच्छा उदाहरण आपका लोहा हो गया। लोहा का है कि वजन होता है, वह स्थान घेरते हैं। हवा हो गया, हवा भी स्थान घेरते, पर हम लोग उसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हवा को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वजन होता है, द्रव्यमान होता है उसका। अब बोलिए द्रव्यमान उसका नापेंगे कैसे? जब हवा को किसी गुब्बारे में हम भर देते हैं, जब गुब्बारे को वजन करेंगे तो हवा को भी हम क्या कर रहे हैं? तौल रहे हैं। तो ये हवा भी हो गया। उसके बाद तांबा आप जान रहे हैं, तांबा का भी उपयोग करते हैं हम लोग कॉपर तार के बनाने में या गाड़ी मोटर के औजार बनाने में। तो ये आप समझ गए कि पदार्थ किसे कहते हैं। फिर एक बार हम पढ़ के सुनाते। वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब जो है, अब पदार्थ का परिवर्तन क्या कैसे किस अवस्था में वह परिवर्तन लाता है? तो हम लिखे हैं कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, वह कितने प्रकार के परिवर्तन रूप धारण कर सकते हैं पदार्थ? तो पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब पहला है भौतिक परिवर्तन। पहला 1 नंबर में हम लिख चुके हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरा लिखे हुए हैं कि रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हम भौतिक परिवर्तन का जो परिभाषा हम लिख चुके हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका इंग्लिश है फिजिकल चेंजिंग। तो भौतिक का इंग्लिश हो गया फिजिकल, अब परिवर्तन का इंग्लिश हो गया चेंजिंग। अब उसमें जो है अब क्वेश्चन जैसे दिए हुए, अब यहाँ पे हम इसको परिभाषा पढ़ते हैं, इसका जो लिख करके रखे हुए। तो ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब समझिए बात क्या कर रहा है। यह कह रहा है कि जब कोई वस्तु का भौतिक परिवर्तन जब कराते हैं, भौतिक परिवर्तन कराने के साथ उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है और वह पदार्थ फिर से जिस अवस्था में था, परिवर्तन कराने के फलस्वरूप फिर से वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में हम लिखे हैं
कि पानी से बर्फ का बनना। आप अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाएंगे तो वह पानी आपका बर्फ बन जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद वह पुनः जो है आपका वह उसमें जब हीट होता है, तापमान देते हैं, तो तापमान देने के बाद वह फिर से अपनी अवस्था में जाने लगती है। जैसे हम लोग बर्फ़ खाते हैं तो बर्फ़ बेचने वाला आता है तो तब तक वह ठंडा करके रखता है जब तक कि वह पिघल ना जाए। तो पिघल जाएगा तो फिर बर्फ़ वाले का बर्फ़ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए वह जो है उसको ठंडा करके रखते हैं। फिर पानी का वाष्पीकरण होना। अगर हम पानी को किसी हीट पर उबाल रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तापमान देने के क्रम में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जाता है तो वह उसका परिवर्तन होने लगता है, वह वाष्पित होने लगता है। वाष्पित होने के कारण वह वायुमंडल में फैलने लगते हैं। वायुमंडल में फैलने के कारण वह क्या जाते हैं, हमारा परिवर्तन, जो वस्तु में पानी रहता है, द्रव पदार्थ रहते हैं, वह उड़ने लगता है। उड़ने के क्रम में वह वायुमंडल में फैल जाते हैं। वह फिर से वह ठंडा होने के बाद पानी के ही रूप में आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल समझ गया आप। अब आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, या केमिकल चेंजिंग। ठीक है, तो केमिकल चेंजिंग का परिभाषा क्या लिखे हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक, इसमें देखिए भौतिक का कुछ गुण ले रहा है और कुछ रासायनिक का, तो भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। वे पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा ऑलरेडी कह रही है कि जब किसी पदार्थ को हम रासायनिक परिवर्तन में कराते हैं, रासायनिक परिवर्तन कराते हैं, एक बार वह परिवर्तन होने के बाद पुनः वापस वह अपनी अवस्था में रूप धारण नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल में कि दूध से दही बनना। तो दूध से जब दही हम बना देते हैं तो क्या दही को फिर से हम दूध बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए फिर अगला एग्जाम्पल है किरासन तेल का जलना। जैसे किसी लालटेन या दिए में जब तेल भर के उसमें जला देते हैं तो धीरे धीरे हमारा तेल क्या होने लगता है, जल करके भस्म हो जाता है, तो वह तेल पुनः वापस नहीं ला सकते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल 2 को दिए। इसके साथ और भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोयला हो गया या लकड़ी हो गया या कोई प्लास्टिक हो गया, तो इन सब चीज़ों को जब हम जलाते हैं तो वह रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि जो चीज़ को हम जला दें या मतलब पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में क्या आता है कि जिस चीज़ को हम परिवर्तन करा रहे हैं भौतिक में, तो वह फिर से हमको क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। जैसे में इसका मोमबत्ती भी उदाहरण हो सकता है। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसका थोड़ा सा अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जल जल करके नीचे जमा हो जाते हैं, तो उसको हम फिर से मोमबत्ती के आकार को दे सकते हैं और धीरे धीरे वह नष्ट भी हो जाए। उसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों उपस्थित होते हैं। तो आप ये समझ गए पदार्थ क्या है अध्याय 2 में। उसके बाद ये परिभाषा आप समझ गए। अगर परिभाषा में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। रोज़ाना आपको शाम 7 बजे के पहले वीडियो YouTube पर मिल जाएगा। YouTube चैनल +2 MCC घुटियानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।